हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, बहुत दिनों बाद अपनी क्लास कंटिन्यू हुई। किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास थोड़ी दिन डिस्टरबेंस रही है। तो फ्रेंड्स, आज से अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अपनी जो OBG की क्लासें है, कुछ क्लासें अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देख ली थी। नेक्स्ट आज से अपन इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आई होप जो जितने भी क्लासें आप प्रीवियस बनाई हुई है वो सभी आपने देख ली होगी। आज से अपन नई क्लास कंटिन्यू करेंगे। OBG की क्लासेस चल रही थी, तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले फ्रेंड्स, उसकी अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपना टॉपिक था प्रीवियस परपुरियम पीरियड के बारे में देख रहे थे। तो दोस्तों, उस टॉपिक को आधी क्लास अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आधी क्लास को आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हेडिंग लगाइए, परपुरियम पीरियड की बात करते। तो सबसे पहले तो लिखा वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। बहुत दिनों बाद मिले, इसलिए सभी का वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, क्लास को एक बार स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जाए। तो आई होप क्लास को कंटिन्यू करते फ्रेंड्स। तो हेडिंग लिखना परपुरियम पीरियड्स। सभी जानते होंगे क्या होता है परपुरियम पीरियड। अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। परपुरियम पीरियड में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो रिवर्ट बैक होते हैं। यानी कह सकते अपन प्री प्रेग्नेंट अवस्था के अंदर आना, उसको अपन बोलते हैं परपुरियम पीरियड्स। परपुरियम पीरियड की एक डेफिनेशन अपन देखते हैं तो ये होता है जब चाइल्ड बर्थ होता है। चाइल्ड बर्थ के बाद में जितने भी ऑर्गन्स होते उसको प्री प्रेग्नेंट अवस्था के अंदर आना, उसी को अपन बोलते हैं परपुरियम पीरियड। इस दौरान ये सभी ऑर्गन क्या होते हैं, प्री प्रेग्नेंट मतलब पहले वाली अवस्था के अंदर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन परपुरियम पीरियड कहते हैं। तो नॉर्मली सभी जानते ही होंगे कि परपुरियम पीरियड का टाइम ड्यूरेशन कितना रहता। तो कितना रहता दोस्तों, 46 डे रहता है। कितना रहता, 46 डे, या अपन कह सकते 2 वीक, 42 डे कह सकते। इसमें 6 वीक अपन काउंट कर सकते। वीक में काउंट करेंगे तो 6 वीक आएगा, और डे में काउंट करेंगे तो 42 डे परपुरियम पीरियड कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था कि इस टाइम ड्यूरेशन को भी अपन ने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिस्कस किया था। जिससे कि बात करते अपन 42 डे को अपन अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते इसको 3 पार्ट में डिस्कस करें। फर्स्ट 24 आवर्स, पहली बात करते फर्स्ट 24 आवर्स, इसको बोलेंगे अपन इमीडिएट परपुरियम पीरियड। क्या बोलेंगे, इमीडिएट परपुरियम पीरियड। PP का मीन्स होता है परपुरियम पीरियड, अपन शॉर्ट में लिख रहे इमीडिएट परपुरियम पीरियड्स। इसके बाद में आता है विद इन 7 डे, कह सकते अपन 7 डे या 1 वीक। 7 डे या 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन को अपन कहेंगे अर्ली परपुरियम पीरियड। क्या डेफिनेशन देंगे इसको, अर्ली परपुरियम पीरियड कहेंगे। कितने, 7 डे को अर्ली परपुरियम पीरियड्स। 7 डे कहाँ से गिनेंगे फ्रेंड्स, 7 डे अपन काउंट करेंगे आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी की जैसे डिलीवरी हो जाएगी उस टाइम ड्यूरेशन से लेके आफ्टर बर्थ से लेके 7 डे, फर्स्ट 7 डे, इसको अपन अर्ली परपुरियम पीरियड कहेंगे। इसके बाद में आता है 42 डेज के बिफोर 42 डेज, इसको अपन कहेंगे लेट परपुरियम पीरियड। समझ में आए फ्रेंड्स। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं परपुरियम पीरियड टाइम ड्यूरेशन कितना रहता, तो 42 डेज रहेगा। कितना, 42 डे रहेगा। या अपन वीक के अंदर काउंट करेंगे तो कितना रहेगा,
6 वीक काउंट करते हैं। क्लियर? क्या होता है परप्यूरियम पीरियड? परप्यूरियम पीरियड एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर कहाँ से कहाँ तक गिनेंगे, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी से लेके 42 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसके जितने भी ऑर्गन्स होते वो रिवर्ट बैक होते पहले वाली अवस्था के अंदर। इसको अपन बोलेंगे परप्यूरियम पीरियड। परप्यूरियम पीरियड्स होता है फ्रेंड्स, इसको अपन ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला होता है इमीडिएट परप्यूरियम पीरियड्स, जिसमें विदिन 24 आवर के अंदर जितने भी ऑर्गन रिवर्ट बैक होते उसको अपन बोलते हैं इमीडिएट परप्यूरियम पीरियड्स। सेकेंड बात करते हैं अर्ली परप्यूरियम पीरियड। अर्ली परप्यूरियम पीरियड में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर 1 वीक अपन काउंट करेंगे। 1 वीक या 7 डे के अंदर जो ऑर्गन रिवर्ट बैक हो गए उसको अपन कहेंगे अर्ली परप्यूरियम पीरियड कहेंगे। बात करते लेट परप्यूरियम पीरियड। लेट परप्यूरियम पीरियड का मीन्स होता है विदिन 42 डेज़ के अंदर या 6 वीक के अंदर जितने भी ऑर्गन रिवर्ट बैक हो गए इसको कहेंगे लेट परप्यूरियम पीरियड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ परपुरा फीमेल क्या रहती, परप्यूरियम पीरियड्स क्या रहता है, ओवुलेशन, इसके बाद में इनवोल्यूशन प्रोसेस क्या रहता है, तो इसमें डिस्कस किया था। इनवोल्यूशन की बात करते क्या होता है कि पहले वाली अवस्था में ऑर्गन का रिवर्ट बैक होना, इसी को कहते हैं इनवोल्यूशन। यस, इसके बाद में अपन बात करते कि फ्रेंड्स अपन ने देखा था कि जिससे कि बात करें यूट्रस का एग्जांपल लेता कि यूट्रस क्या होता है इमीडिएट आफ्टर बर्थ यूट्रस का इनवोल्यूशन प्रोसेस नहीं रहता है, यानी यूट्रस पहले वाली अवस्था में तुरंत नहीं आ जाता है। इसका वेट का अगर देखें नॉर्मली प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है यूट्रस का वेट 1 kg तक हो जाता है, बट जैसे डिलीवरी होती है तो वेट में कोई भी चेंजेस अपन को नहीं देखने को मिलेगी। क्या होता है वेट के अंदर, यूट्रस का वेट के अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, बट जो साइज़ होती है नॉर्मल जितनी साइज़ होती है यूट्रस की उससे साइज़ कम हो सकती है, जिससे कि प्रेगनेंस नॉर्मल यूट्रस की साइज़ देखे। बट इसकी तुलना अपन देखें प्रेगनेंसी कंडीशन, प्रेगनेंसी में क्या होती है नॉर्मल साइज़ की 5 गुना साइज़ बढ़ जाती है, बट जैसे डिलीवरी होती तो उसकी साइज़ क्या होती वापस थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। क्लियर है दोस्तों? यस। इसके बाद में देखते हैं कि यूट्रस के वेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता इमीडिएट डिलीवरी में, आपको ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखते हैं कि फंडल हाइट देखेंगे कि जो फंडल हाइट होती है, यहाँ पे अपन देखते हैं फंडल हाइट कहाँ पे रहेगी। डिलीवरी के बाद में तुरंत फंडल हाइट अगर चेक करेंगे तो दोस्तों अब बात करते हैं ये प्रेग्नेंट एब्डोमेंस होता है, यहाँ पे क्या रहता है सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है, सभी जानते हैं। यहाँ पे क्या रहता है अम्लाइकस रहता है, अम्लाइकस के बाद में यहाँ पे होता है जिफोइड प्रोसेस। यस, तो बात करते हैं कि इमीडिएट डिलीवरी में, डिलीवरी के बाद में फंडस हाइट कहाँ पे रहेगी, तो बात करते कि फंडस हाइट जो रहती है 13.5 सेंटीमीटर, मतलब बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में रहेगी। कहाँ पे रहेगी? बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके 13.5 सेंटीमीटर रहेगी। कितना? 13.5 सेंटीमीटर अपर सिम्फाइसिस प्यूबिस से काउंट करेंगे। क्लियर? अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस कितना रहेगा? 13.5 सेंटीमीटर। ये कब की बात कर रहे हैं? डिलीवरी के तुरंत बाद क्या होती है फंडल हाइट यहाँ पे अपन को मिलेगी। डिलीवरी के दौरान या अपन प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो जिफोइड प्रोसेस के आसपास अपन को फंडल हाइट देखने को मिलेगी। क्या होता है फंडल हाइट, किस किस प्रोसेस पे कितनी हाइट होती है वो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा हुआ है। फंडल हाइट के बारे में टोटली डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे अपन इतना ही देखते इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी में क्या होता है फंडल हाइट 13.5 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आफ्टर 1 आवर्स में क्या होता है कि फंडस की हाइट होती है वो अम्लाइकस रीजन तक पहुंच जाती है। क्या होती है? बात करते इमीडिएट आफ्टर बर्थ। इमीडिएट आफ्टर बर्थ क्या होती? अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस कितनी? 13.5 सेंटीमीटर होती। इमीडिएट आफ्टर बर्थ क्या होती? अबव द
सिम्फाइसिस प्यूबिस कितनी 13.5 सेंटीमीटर। अब यही बात करते कि आफ्टर 1 आवर्स, इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर 1 आवर्स की बात करें फ्रेंड, आफ्टर 1 आवर्स में क्या होती कि जो फंडल हाइट होती है वो क्या हो जाती, एट द अम्लाइकस रीजन पे हो जाती। कहाँ पे होगी, एट द अम्लाइकस, एट द अम्लाइकस आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हमेशा कि इमीडिएट आफ्टर बर्थ फंडस हाइट कहाँ पे रहेगी, तो अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस से अबोव कितना 13.5 सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर। अगर क्वेश्चन दिया गया है कि आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर्स, यानी आफ्टर 1 आवर्स में फंडस हाइट कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो एट द अम्लाइकस रीजन पे देखने को मिलेगी। समझ में आया फ्रेंड्स? यस। जितने भी यूट्रस के पेल्विक ऑर्गन होते वो विद इन 2 वीक्स के अंदर क्या हो जाते, रिवर्ट बैक हो जाते। इसके बाद में अपन ने देखा था कि धीरे धीरे क्या होता कि इमीडिएट आफ्टर बर्थ क्या होता कि पल्स रेट मदर की क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे डिलीवरी होती तो वाइटल साइंस में देखिए तो पल्स रेट क्या होती, बढ़ जाती है। क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं टेम्परेचर। इसके बाद में टेम्परेचर क्या रहता है कि नॉट मोर देन 37.2 फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट मोर देन 37.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। लेकिन थर्ड डे क्या होता है, तीसरे दिन, डिलीवरी के तीसरे दिन क्या हो जाते, थर्ड डे क्या होते, थर्ड डे स्लाइडली इंक्रीज द टेम्परेचर। तीसरे दिन क्या होता है, स्लाइडली टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दोस्तों ये जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पहली वाली क्लास के अंदर अपन ने देख चुके हैं। सभी पॉइंट्स उस प्रीवियस क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर आपने डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ओनली सुपरफिशियल आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जो धूल मिट्टी जमी हुई है वो इससे थोड़ा सही हो जाए। क्लियर है। तो दोस्तों अपना आज के टॉपिक पे आते हैं अपन कि अपना यहाँ तक तो अपन पढ़ लिया था, टेम्परेचर तक डिस्कस किया लिया था। अब देखते हैं अपन वेट लॉस कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में मदर के अंदर कितना वेट लॉस होता है। कितना होता है दोस्तों, सभी जानते होंगे कितना होता, 3 किलो का तो बेबी निकल गया, यूँ समझो। बेबी का भी वेट होता है दोस्तों, कितना होता है, 3 kg होता है। हाँ, और एमनियोटिक फ्लूइड का नहीं कम हो गया। इससे देखो तो वेट तुरंत इमीडिएटली बहुत ही कम वेट लॉस होता है मदर के अंदर। धीरे धीरे सम टाइम विद इन 42 डेज़ के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बट जैसे डिलीवरी होती तुरंत बाद में वेट लॉस ज़्यादा नहीं होता है। कितना होता है वेट लॉस, देखा 2 kg वेट लॉस अपन को देखने को मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे वेट लॉस के बाद में। वेट लॉस की बात करते हैं दोस्तों, तो कितना होता है वेट लॉस, 2 kg ओनली। कितना, 2 kg वेट लॉस होता है मदर के अंदर। कितना, 2 kg वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ये 2 kg वेट लॉस कौन सा देखने को मिलेगा, तो एक तो ये फिटस का एंड एमनियोटिक फ्लूइड का वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली देखिए 2 kg वेट लॉस में क्या होता है, फ्लूइड लॉस एंड ब्लड लॉस हो जाता है। किस कारण से, ड्यू टू फ्लूइड एंड ब्लड लॉस। फ्लूइड एंड ब्लड लॉस के कारण से इमीडिएट आफ्टर बर्थ की बात करें फ्रेंड्स, इमीडिएट आफ्टर बर्थ मतलब विद इन 24 आवर्स की बात चल रही है यहाँ पे। कितना होता है, 2 kg वेट लॉस होता है। वो किसका होता है, फ्लूइड एंड ब्लड लॉस का 2 kg वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि फ्लूइड लॉस की बात करते हैं। वेट लॉस हो गया, इसके बाद में फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस की बात करते हैं तो फ्लूइड लॉस भी कितना होता है, 2 लीटर फ्लूइड लॉस आपको देखने को मिलेगा। 2 लीटर फ्लूइड लॉस कहाँ तक, फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ 2 लीटर।
फ्लूइड लॉस, 2 लीटर फ्लूइड लॉस देखने को मिलेगा। 2 लीटर की कितना टाइम ड्यूरेशन के अंदर, 2 लीटर होगा फर्स्ट वीक, पहला जो सप्ताह होगा विदिन 7 डे के अंदर 2 लीटर फ्लूइड लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं कि एडिशनल 1.5 लीटर फ्लूइड लॉस इन नेक्स्ट 5 वीक में। इसके बाद में देखते हैं पहले फर्स्ट वीक में कितना 2 लीटर, इसके बाद में 1.5 लीटर फ्लूइड लॉस आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 वीक के अंदर। बात करें फ्लूइड लॉस की, कितना होता है 2 लीटर फ्लूइड लॉस देखने को मिलेगा फर्स्ट वीक में, कितना 2 लीटर। इसके बाद में विदिन 5 वीक के अंदर कितना आपको देखने को 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर फ्लूइड लॉस आपको आगे और देखने को मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ब्लड लॉस की बात करते हैं। ब्लड लॉस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लेते अपन, ब्लड लॉस की बात करते हैं। सभी जानते हैं कि वेजाइनल डिलीवरी होती है तो 500 ml ब्लड लॉस होता है। कितना लॉस होता है 500 ml, 500 ml ब्लड लॉस होता है वेजाइनल डिलीवरी में। कितना 500 ml ब्लड लॉस होता है। क्लियर है। इसके बाद में ब्लड लॉस हुआ तो क्या होगा, आरबीसी भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लेते डिक्रीज आरबीसी, ब्लड कम होगा तो आरबीसी भी आपको कम देखने को मिलेगी। बट क्या होगा, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते अपन इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्यों बढ़ेगी फ्रेंड्स? डब्ल्यूबीसी इसलिए बढ़ेगी कि ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ लेबर। क्यों? जब भी डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, लेबर का स्ट्रेस, फिटस के मदर के ऊपर स्ट्रेस होने के कारण से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की रेट बढ़ेगी। किस कारण से, लिख लेते हैं यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ लेबर। लेबर का जो स्ट्रेस होता है मदर के ऊपर, उस स्ट्रेस के कारण से डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, मदर के अंदर बढ़ जाती है। समझ में आया? इसके बाद में देखते हैं इंक्रीज फिब्रिनोजन एक्टिविटी, फिब्रिनोजन एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इंक्रीज फिब्रिनोजन एक्टिविटी, फिब्रिनोजन एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिब्रिनोजन मतलब क्लोटिंग। आफ्टर डिलीवरी के बाद में एमनोरिया कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसको अपन लैक्टेशनल एमनोरिया की बात करते। तो देखते हैं यहाँ पे कि लैक्टेशनल एमनोरिया आपको कितना देखने को मिलेगा, 3 मंथ। कितना? 3 मंथ, मिनिमम 3 मंथ आपको देखने को मिलेगा लैक्टेशनल एमनोरिया। अगर यहीं पे बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मदर क्या करवा रही, 6 महीने तक रेगुलर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही, तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करवाएगी तो लैक्टेशनल एमनोरिया आपको कितने टाइम ड्यूरेशन, 6 मंथ तक आपको देखने को मिलेगा। 6 मंथ तक एब्सेंस ऑफ पीरियड आपको देखने को मिलेगा। बात करते लैक्टेशनल एमनोरिया नॉर्मली 3 मंथ तक आपको देखने को मिलेगा। बट अगर कोई मदर ऐसा कर रही कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही मदर प्रोवाइड कर रही बेबी को, तो आपको 6 मंथ तक लैक्टेशनल एमनोरिया देखने को मिलेगा। नॉर्मली लैक्टेशनल एमनोरिया 3 मंथ तक देखने को मिलेगा। यस, 98% मदर के अंदर आपको ये देखने को 6 मंथ तक ही देखने को मिलेगा। डिलीवरी के 6 मंथ के बाद में ही पीरियड्स आना स्टार्ट होते, बट आपको कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंशन करना ज़रूरी। 3 मंथ के बाद में हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना ज़रूरी, क्योंकि लैक्टेशनल एमनोरिया मिनिमम 3 मंथ तक ही होता है। इसके बाद में आपको यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? यस। इसके बाद में देखते हैं कि यूज़ ऑफ OCP इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रा इंडिकेट माना गया है। किसमें बात करते हैं, लैक्टेटिंग मदर की बात करते हैं। लैक्टेटिंग मदर वो मदर होती जो डिलीवरी के बाद में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही, उस मदर को बोलेंगे लैक्टेटिंग मदर कहेंगे। इस मदर के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, OCP जो होता है, OCP मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। लैक्टेटिंग मदर यानी जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, उस मदर के अंदर OCP कॉन्ट्रा इंडिकेट माना गया है। क्लियर है। अगर बात करते हैं नॉन लैक्टेटिंग मदर मीन्स ऐसी मदर जिसकी डिलीवरी के बाद में तुरंत बच्चे की डेथ हो गई, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही, तो ऐसी मदर के अंदर आपको अप टू 1 मंथ एमनोरिया देखने को मिलेगा। किसकी बात करें, नॉन लैक्टेटिंग मदर की बात करें। नॉन लैक्टेटिंग मदर की बात करेंगे तो एमनोरिया कितना टाइम ड्यूरेशन, अप टू 1 मंथ, अप टू 1 मंथ आपको एमेनोरिया देखने को मिलेगा। किसमें, नॉन लैक्टेटिंग मदर। बट बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर के अंदर आपको 6 मंथ तक एमनोरिया देखने को मिलेगा। ये 98% मदर के अंदर 6 मंथ और ये 2% के अंदर आपको 3 मंथ भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसमें आपको कंडीशन याद रखनी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो 6 मंथ एमनोरिया आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल, इसको बोलते हैं एमेनोरिया कहेंगे। अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है, किसी की बेबी तुरंत डेथ हो गई या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही किसी कारणवश, कॉन्ट्रा इंडिकेट होने के कारण से, तो उस मदर के अंदर अप टू 1 मंथ एमनोरिया देखने को मिलेगी। क्लियर है। इस नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर आपको अप टू 3 वीक के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज अप टू 3 वीक में क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का 3 मंथ के बाद में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करवाना, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बनते, बट यहाँ से आपको नॉलेज आपको रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो लैक्टेशन होता है, फिजियोलॉजी इसके समझते हैं कि किस तरीके से ये ओवुलेशन एंड एमनोरिया को प्रिवेंट करेगा। जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाता है, मदर करवाती, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण से एमेनोरिया कैसे देखने को मिलेगा। तो इसकी फिजियोलॉजिकल देखें तो जो लैक्टेटिंग मदर होती, लैक्टेटिंग मदर क्या करवाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी तो बेबी क्या करेगा, सकिंग करेगा। सकिंग बेबी क्या करेगा, सक करेगा। जैसे सक करेगा तो इसकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो क्या होगा, वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ मदर, जिस कारण से क्या होगी, मदर के जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती वो एक्टिवेट होगी। हाइपोथैलेमस में कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन ब्रेस्ट सेल्स के ऊपर ये एक्ट करेगा। वहाँ पे क्या करवाएगा, ये ब्रेस्ट सेल के ऊपर क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का इजाकुलेशन होगा। मिल्क का क्या होगा, इजाकुलेशन या मिल्क का सिक्रेशन अपन कह सकते। ये तो मिल्क की प्रोसेस हुई कि किस तरीके से मिल्क का
इजैकुलेशन होता है। यहीं पे अपन बात करते हैं कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, मदर के अंदर क्या होगा, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ेगा। क्या होगा, इंक्रीज प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। प्रोलैक्टिन का हार्मोन अगर दोस्तों बढ़ा तो ये क्या करवाएगा, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, एफएचएस को सप्रेस करेगा, सप्रेस एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस करेगा। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर सप्रेस हो गया तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं करवाएगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सप्रेस होते ही एन ओवुलेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा, एन ओवुलेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा काम क्या होता है कि ये जो होता है एलएच को भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी सप्रेस करवाता है, सप्रेस एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, मेन रेस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सप्रेस होगा। तो ये कंडीशन भी क्या होगी, एन ओवुलेशन कंडीशन हो गई। इसके बाद में क्या होता है, सप्रेस GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सप्रेस करें, जिस कारण से गोनाड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस कारण से वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल आपको देखने को मिलेगी। गोनाड्स ही नहीं बनेगा तो मेंसेस साइकिल भी आपको देखने को एब्सेंस मिलेगी। क्लियर है। तो ये भी एन ओवुलेशन आपको देखने को मिलेगा। एमेनोरिया कैसे हुआ, जैसे ही मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, सकिंग करवाएगी निपल से, जिससे साइकोलॉजिकल मदर क्या होगी, साइकोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, प्रोलैक्टिन लेवल उसका मदर के अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाता, एफएचएस को सप्रेस करवाता, फॉलिकल्स का ग्रोथ ही नहीं करवाएगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, फॉलिकल्स नहीं बनेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद दूसरा काम करता है सप्रेस एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको भी सप्रेस कर देगा। अगर ये हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन करवाने, आपने पढ़ा होगा कि ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है एलएच हार्मोन। क्लियर है। तो इसका लेवल कम होगा तो ओवुलेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यानी गोनाड्स का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे एमेनोरिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। यस, जो ब्रेस्ट फीडिंग, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा तो ना ही तो मेंसेस आएगी और ना ही ओवुलेशन देखने को मिलेगा, जिसको ही अपन कहेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इसको अपन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इसको क्या कहेंगे अपन, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना कि व्हाट इज़ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ऑप्शन में आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है। BF का मीन्स दूसरा मत समझना, ब्रेस्ट फीडिंग लिखा है, इसका मीन्स नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन है, तो ब्रेस्ट फीडिंग है। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आप यहीं पे आज अपन इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट अपन बहुत ही शानदार क्लास के साथ में अपन मिलेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस क्लासों से कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए। अब अपनी क्लास डिस्टर्बेंस नहीं होगी, अपन रेगुलरली हर क्लास को अपन डिटेल के साथ में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट कुछ अदर सब्जेक्ट होगी वो भी अपन कंटिन्यू डील करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास शेयर कर देना, लाइक कर देना यानी सब्सक्राइब कर देना। अभी मैंने देखा कि 2-4 दिन अपनी क्लास से ये डिस्टर्बेंस हुई तो क्या हो गया, धीरे धीरे सब्सक्राइबर होते वो कम होने शुरू हो गए। तो उनको वो यही सोचते हैं कि हमको जब तक बेनिफिट मिलेगा तब तक हम सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो वापस अनसब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं होती फ्रेंड्स, अब अपनी क्लास कंटिन्यू बने रहेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गुड नाइट।